नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। ई कंटेंट में आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक अनुसंधान में वस्तुपरकता की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल साइंस। जैसा कि हम जानते हैं कि सामाजिक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह घटनाओं का अध्ययन ज्यों का त्यों करे। वह घटनाओं का निष्पक्ष अध्ययन करता है। अपने पूर्वाग्रहों, अपनी भावनाओं आदि से वह प्रभावित नहीं होता है। वह वैज्ञानिक तथ्यों का संकलन पक्षपात रहित होकर करता है। अध्ययन में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं आने देता है। अपनी संस्कृति, अपनी धारणाओं और विचारों से स्वतंत्र होकर वह अवलोकन करता है और तथ्यों का एकत्रण करता है। यही वास्तुपरक अध्ययन कहलाता है। इसके दौरान वह क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या होगा आदि का अध्ययन करता है, लेकिन क्या होना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है का वह अध्ययन नहीं करता है। सामाजिक विज्ञान में वस्तुपरकता की कुछ सीमाएं हैं, जिसके कारण वस्तुपरक अध्ययन करना बहुत ही कठिन होता है। सबसे पहली बात या सबसे पहली सीमा यह है कि मानव स्वयं अनुसंधान करता है और वह मानव समाज का ही अध्ययन करता है। इसलिए मानव रूपी अध्ययनकर्ता के विचार, उसकी संस्कृति और मूल्य, तथ्यों के अवलोकन, उनके संकलन, विश्लेषण और उनकी व्याख्या पर बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं। वैज्ञानिक रूप से वस्तुपरक अध्ययन नहीं कर पाता है। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, चेतन, अचेतन आदि के साथ सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य अध्ययन को पक्षपात पूर्ण बना देते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक उसी समाज का में पला बड़ा है, उसी समाज से उसने शिक्षा प्राप्त की है। इसलिए उसे उस समाज का अध्ययन करते समय बहुत से तथ्य सामान्य लगते हैं। यही वैज्ञानिक दूसरे समाज का अध्ययन करते यदि जब करता है तो अपनी संस्कृति को उच्च मानकर अध्ययन करता है। दूसरा यह है कि वैज्ञानिक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह घटना का निष्पक्ष होकर अध्ययन करे, लेकिन वैज्ञानिक व्यक्तिगत गुणों के कारण उसे समाज के मूल्य प्रभावित करते हैं और वह क्या होगा के स्थान पर क्या होना चाहिए का पर अपना ध्यान केंद्रित कर बैठता है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है के संदर्भ में अपने तथ्यों का व्याख्या कर देता है। इसी कारण से अध्ययन की वस्तुनिष्ठता कम हो जाती है। तीसरा है, गुडे एंड हार्ट ने वस्तुनिष्ठता की सीमा पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि मानव व्यवहार का अध्ययन केवल मानव अवलोकनकर्ता द्वारा ही किया जाता है और ये सदैव अवलोकित तथ्यों को तोड़ मरोड़ देते हैं। अतः सत्य को प्राप्त करने के लिए कोई वस्तुनिष्ठ पद्धति नहीं हो सकती है। चौथा यह है कि प्राकृतिक विज्ञानों में अध्ययन की सामग्री जटिल तो हो सकती है, परंतु वह निश्चित प्रकृति वाली होती है। सामाजिक विज्ञान में अध्ययन की सामग्री मानव का व्यवहार, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक अंतःक्रिया, मानव समूह आदि होते हैं, जिनकी प्रकृति और संरचना जटिल है, लेकिन साथ ही इनमें परिवर्तन होता रहता है। इस कारण ये अनिश्चित प्रकृति वाले होते हैं। गुडे एंड हार्ट के अनुसार मानव व्यवहार इतना जटिल और अनिश्चित होता है कि वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा उनका वस्तुनिष्ठ अध्ययन करना बहुत ही कठिन होता है। पांचवा यह है कि यह सभी जानते हैं मानव एक बुद्धिजीवी है, वह निरंतर चिंतन करता है। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में तथ्य इस बुद्धिजीवी मानव से एकत्रित किए जाते हैं। मानव रूपी सूचनादाता सही जानकारी छिपाने की क्षमता रखते हैं। इसी कारण सामाजिक विज्ञानों में वस्तुनिष्ठ अध्ययन करना बहुत कठिन हो जाता है। छठा यह है, गुडे एंड हार्ट ने लिखा है कि अनुसंधानकर्ता मानव के संबंध में भविष्यवाणी करता है और मानव में स्वयं ही ये क्षमता है कि वह जानबूझकर उन भविष्यवाणियों को असत्य सिद्ध कर दे। सामाजिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठता के संबंध में सबसे बड़ी बाधा यह है, सीमा अध्ययन की सामग्री मानव समाज स्वयं है। सामाजिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठता के अभाव के कारण सामाजिक घटनाओं का जटिल और अनिश्चित होना है। घटनाओं का गतिशील होना, घटनाओं में सार्वभौमिकता का अभाव होना, प्रयोगशालाओं का अभाव होना,
माप की कठिनाई और अध्ययन की सामग्री से मेधावी मानव और उसका जटिल समाज। 7वीं कठिनता यह है कि वस्तुनिष्ठता की कमी के कारण पीवी यंग ने त्रुटिपूर्ण अवलोकन को बताते हुए लिखा है, पूर्णतः शुद्ध अवलोकन अत्यंत कठिन है। हमारी ज्ञानेंद्रियां बड़ी सरलता से धोखा खा जाती है। हम प्राय किसी भी घटना के समस्त रूपों को नहीं देख पाते। हमें तथ्य और निष्कर्षों को पृथक पृथक रखने में कठिनाइयां होती हैं। देखी हुई वस्तुओं में हम अपनी भावनाओं और अनुभवों को पिरो देते हैं कि प्रवृत्ति हमारे अंदर सामान्यतः पाई जाती है। अतः वस्तुनिष्ठता के बाद स्थान पर व्यक्तिनिष्ठता प्रभावी हो जाती है। 8वां यह है कि अगर निर्देशन पक्षपात है तो वह समग्र का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो उस निर्देशन पर आधारित प्राप्त सूचना भी वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकती। पक्षपातपूर्ण निर्देशन के कारण सूचनादाताओं का त्रुटिपूर्ण चयन, आकार का अनुपयुक्त होना, उद्देश्यपूर्ण सैंपलिंग का चयन, प्रारंभ में चुनी गई इकाइयों में से कुछ का समग्र में नहीं मिलना, तथ्य सुविधा अनुसार प्रतिस्थापन में पक्षपात करना आदि जो अनुसंधान की वस्तुनिष्ठता को कम कर देते हैं। 9वीं सीमा यह है कि सामाजिक विज्ञान में सूचनादाताओं में सामग्री एकत्रित की जाती है। सूचनादाता भी एक अध्ययन की वस्तुनिष्ठता को निम्न प्रकार से प्रभावित कर देते हैं। सूचनादाता झूठी जानकारियां देते हैं, वे झूठ बोलते हैं, वे सूचना को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं। सूचनादाता शिष्टाचार के कारण वह उत्तर नहीं देते जिनके कारण अनुसंधानकर्ता उनकी अपेक्षा रखता है। सूचनादाता अकारण ही अनुसंधानकर्ता का मजाक उड़ाने के लिए प्रश्नों के अनगणत उत्तर देते हैं। सूचनादाता स्वयं को ही सही उत्तर नहीं मालूम होते हुए भी वह गलत उत्तर दे बैठते हैं। कुछ प्रश्नों के सही उत्तर ज्ञात होते हुए भी सूचनादाता उन्हें सही नहीं बताते हैं। इस प्रकार से इन परिस्थितियों के कारण अध्ययन की वस्तुनिष्ठता कम हो जाती है। 10वीं सीमा यह है कि सामाजिक विज्ञान में सामग्री का संकलन साक्षात्कार अनुसूची प्रश्नावली के सहायता से किया जाता है। अगर इनके प्रश्नों का निर्माण दोषपूर्ण है, भाषा सूचनादाता के स्तर की नहीं है, प्रश्नों का भाव बहुअर्थक है और भ्रम पैदा करने वाला है, तो उत्तर वस्तुनिष्ठ नहीं होंगे और अध्ययन की वैज्ञानिकता में कमी आएगी। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता बनाए रखना बहुत ही कठिन कार्य है। इसके लिए अनुसंधानकर्ता और सूचनादाता दोनों से संबंधित अनेक लक्षण हैं जो अध्ययन को वस्तुपरकता की ओर ले जाते हैं। अतः हमें कई सावधानियां इसके दौरान रखनी चाहिए। तो आज हमने हमारे ई कंटेंट में वस्तुपरक अध्ययन की सीमाओं के बारे में या आने वाली कठिनाइयों के बारे में हमने अध्ययन करा। धन्यवाद।